नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज श्रीनगर लेह राजमार्ग पर रणनीतिक जेड मोड़ सुरंग का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी आज सीलमपुर में करेंगे रैली। दिल्ली चुनाव को लेकर आपने जारी किया नया पोस्टर, 8 फरवरी को केजरीवाल की जीत का दावा। दिल्ली के सीएम आतिशी आज नामांकन करेंगी दाखिल, कालका जी से भरेंगी पर्चा, 5 फरवरी को होगी वोटिंग। महाकुंभ के शुभारंभ की यूपी के सीएम योगी ने दी बधाई, बोले पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का स्वागत। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज, सुबह 7:30 बजे तक 35 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाराष्ट्र के नासिक मुंबई हाईवे पर बड़ा हादसा, पिकअप और मिनी ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की गई जान। भारत और चीन के बीच तकरार, भारत में सेना दिवस की तैयारियों के बीच चीन ने एलएसी के पास किया युद्ध अभ्यास। उत्तराखंड के पौड़ी बस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 6, 5 घायल, एम्स ऋषिकेश रेफर। आज से 3 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट, बर्फीली हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, 6 डिग्री सेल्सियस जा सकता है पारा। शेख हसीना के नाम पर अब ब्रिटेन के पीएम से भिड़े मोहम्मद यूनुस, स्टामर के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। एआई के कारण दुनिया भर में शुरू होगा छटनी का दौर, 41% कंपनियां घटाएंगी कर्मचारियों की संख्या। लॉस एंजलिस में भीषण आग नहीं बुझने पर भड़के ट्रंप, कहा अधिकारी नकारा हैं, इन्हें नहीं पता कैसे काबू पाया जाए। यूक्रेन ने उत्तर कोरिया के 2 सैनिकों को पकड़ा, किम जोंग के सामने जेलेंस्की ने रख दी अदला बदली की शर्त। 7 दिन के भीतर जो बाइडेन उठाने जा रहे बड़ा कदम, नेतन्याहू को मिलाया फोन, ट्रंप भी दे चुके खुली धमकी। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला, रुपया सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर। होम कार लोन को फिक्स्ड से फ्लोटिंग रेट पर जब चाहे करे स्विच, आरबीआई ने किया साफ। अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया 23 पैसे टूटकर 46.27 रुपए $1 के बराबर हुए। इंद्रजीत पावर के खिलाफ नहीं रुकेगी दिवालियापन की कार्यवाही, एनसीएलटी ने खारिज की अपील। नकदी लेन देन पर देना पड़ सकता है जुर्माना, साल 2025-26 के लिए 31 जुलाई है आईटीआर भरने की आखिरी तारीख। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बीजेपी अपने दोनों सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस शिवसेना यूबीटी से करीबी बढ़ाकर शिंदे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना राज्य में निकाय चुनाव में एनडीए छोड़ सकती है। शिंदे ने पार्टी नेताओं से निकाय की तैयारी अकेले करने के निर्देश दे दिए, तो दूसरी तरफ शिवसेना के विधायक रामदास कदम ने फडणवीस की उद्धव और आदित्य ठाकरे से लगातार हो रही मुलाकात पर तंज कसा है। कदम ने कहा कि उद्धव और आदित्य ठाकरे फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस को तय करना है कि उन्हें उद्धव ठाकरे से क्या संबंध रखना है। साफ है, शिंदे गुट ने ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो महायुति गठबंधन छोड़ देंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की भी बीजेपी से नाराजगी की खबरें आ रही है। दरअसल उनके करीबी एनसीपी कोटे के मंत्री धनंजय मुंडे पर बीजेपी की तरफ से इस्तीफे का दबाव डाला जा रहा है। मुंडे पर पहले बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख की जान लेने के मामले में आरोप लगे। इस मामले में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड गिरफ्तार किए गए हैं। वाल्मीकि कराड और धनंजय मुंडे का एक वीडियो सामने आया है। वाल्मीकि कराड ने 140 किसानों से 11 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। गन्ना काटने वाली मशीन के मालिक दिलीप नागने ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मंत्री धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड से मुलाकात के बाद पैसे का भुगतान किया। ऐसे में बीजेपी की तरफ से धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जिससे अजित पवार नाराज बताए जा रहे हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक और गारंटी का ऐलान किया गया है। पार्टी ने बेरोजगार युवकों को हर महीने 8500 रुपए देने की गारंटी दी है। इससे पहले कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना में महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने की गारंटी दी थी और दूसरी गारंटी स्वास्थ्य बीमा दी गई है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की व्यवस्था की गई है और अब बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी 13 जनवरी से चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। वो दिल्ली के सीलमपुर सीट से कांग्रेस के लिए प्रचार शुरू करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के बढ़ते झुग्गी प्रेम पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों का कहना है कि जहां झुग्गी वहां दोस्त का मकान। बीजेपी ने इस झुग्गी की जमीन का टेंडर कर दिया है। उनके दिल्ली के एलजी ने नियम भी बदल दिए हैं, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल है तब तक किसी को कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी झुग्गियां बचाई हैं और अब भी बचाऊंगा। झुग्गी वाले हैं तो केजरीवाल है, झुग्गी वाले नहीं है तो केजरीवाल कुछ नहीं। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने पिछले 10 साल में जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, उनको उन्हीं की जमीन पर अगर वो बसा देते हैं। अगर बीजेपी ऐसा कर दे तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। बीजेपी के नेता अभी झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं। ये अभी आपके वोट ले लेंगे और चुनाव के बाद झुग्गियां तोड़कर आपको बेघर कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बीच बीजेपी की तरफ से भी आपको घेरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन आपने बीजेपी के विज्ञापन की पोल खोल दी, क्योंकि जिन खराब सड़कों को दिल्ली की सड़क दिखाया गया है, आपका दावा है कि वो हरियाणा की सड़कें हैं। मणिपुर हिंसा की चपेट में है। आज भी राज्य में 2 समुदाय मैतई और कुकी के बीच हिंसक झड़प दिखाई दे रही है और अब एक और हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। मणिपुर के कांगपोकली जिले के 2 पड़ोसी गांवों कंसाखुल और लेईलोन वैफई में कर्फ्यू लगा दिया गया। दोनों गांवों और उनके आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। एक गांव के कुकी युवाओं के दूसरे गांव की एक नगा महिला पर कथित हमले के बाद से यहां तनाव फैल गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कर्फ्यू लगा दिया और शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए। अधिकारियों ने साफ किया कि इस फैसले का उद्देश्य किसी भी तरह की हिंसा और आपसी संघर्ष को रोकना है। कर्फ्यू लागू होने के बाद दोनों गांवों में पुलिस और सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। प्रशासन शांति बनाए रखने और किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के लिए सतर्क है। अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और क्षेत्र में शांति बहाल करने में सहयोग करें। दोनों समुदायों के बीच सुलह कराना और हिंसा को खत्म करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर मणिपुर की जनता को इन हालात से कब छुटकारा मिलेगा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान दे दिया है। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि न मुस्लिम लीग की मानसिकता न योगी की दादागिरी से देश चलेगा, देश संविधान से चलेगा। महाकुंभ को लेकर अफजाल अंसारी बोले, ये बहुत ही सम्मानित धार्मिक आयोजन है जहां दुनिया के कोने कोने से लोग स्नान करने आएंगे। बड़े बड़े संत, महात्मा, महंत और ऋषि मुनि आए हैं। इससे पहले भी जो सरकार रही है वह भी व्यवस्था करती रही है। महाकुंभ को लेकर कोई भी टिप्पणी ठीक नहीं है। महाकुंभ का बजट बढ़ाकर ठेकेदारों की कमाई का साधन बनाया गया है। सांसद अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि महाकुंभ का बजट बढ़ाकर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। संत महात्माओं ने भी बजट पर असंतोष जताया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में देश का कोई भी नागरिक सवाल कर सकता है, लेकिन महाकुंभ पर कोई टीका टिप्पणी मुनासिब नहीं है। ये धर्म और आस्था का प्रश्न है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम लीग पर दिए बयान पर कहा कि देश न मुस्लिम लीग की मानसिकता से चलेगा और न ही योगी की दादागिरी से, देश संविधान से ही चलेगा। अफजाल अंसारी ने कहा कि भारत का संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ और पवित्र पुस्तक है। उसी में सबका हित सुरक्षित है। जो भारत का नागरिक है उस पुस्तक में सबका अधिकार और संरक्षण है। उसी रास्ते से चलेगा। मैं उस रास्ते को मानने वाला हूँ और मैं चाहूंगा कि हर देशवासी को अपने संविधान पर गर्व करना चाहिए। उस संविधान के रास्ते से देश को चलाने की बात करनी चाहिए। न मुस्लिम लीग के रास्ते से चलेगा और न कट्टरपंथियों के बयान से ये देश चलेगा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि हमारे देश के महारथियों को ध्यान रखना चाहिए जो देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज हमें शर्म आ रही है कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 85वें रैंक पर आ गई है। 11 साल से मोदी जी सत्ता में है और 11 साल में 11 रैंक हम गिरे हैं। 2014 में भारत के पासपोर्ट की वैल्यू 74 पर थी, आज 85 पर है। 2014 में मुद्रा की वैल्यू 64 पर थी, आज 85 रुपए से अधिक हो गया है। एक तरफ हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लग रहा है कि मेरी बात पिट गई। इससे बुरी स्थिति में तो भारत कभी था ही नहीं।
देश कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है, विकास ठप है, सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है, देश के खजाने को लूटने की प्रक्रिया चल रही है। इजराइल के खिलाफ यमन के हूती लड़ाके ईरान से समझौता कर सकते हैं। खबर है कि यमन ने ऐलान कर दिया है कि वह इजराइल पर हमला करने जा रहा है। हिजबुल्लाह यमन की हौसी मिलिट्री की तरफ से अब ऐलान किया गया है कि ईरान और यमन ने इजराइल के खिलाफ जंग के लिए समझौता कर लिया है। वो भी बिना किसी वार्निंग के इजराइल पर हमला करेंगे। इस बार यमन इजराइल को वार्निंग भी नहीं देगा। बताया जा रहा है कि इजराइल को गजा से हटाने के लिए हूती और ईरान प्लान तैयार कर रहे हैं। यमनियों के प्लान को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि पहले ईरान भी इजराइल पर 2 बार सीधे अटैक कर चुका है और यमन के अंसरुल्लाह की मिसाइलें तो अब हफ्ते में 2-3 बार इजराइल की राजधानी और अहम फौजी ठिकानों पर गिर रही हैं। जानकार मानते हैं कि अगर यमन और ईरान के बीच इजराइल पर हमले को लेकर किसी तरह पैक्ट होता है तो फिर यही वजह है कि इजराइल के दोस्त ब्रिटेन, सऊदी और अमेरिका पूरी ताकत लगाए हुए हैं। यमन के अंसरुल्लाह को रोकने के लिए हाल ही में अंसरुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने ब्रिटेन और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों के जासूसों को एक साथ राजधानी सना में पकड़ा है। गौरतलब है हूती चरमपंथियों का इजराइल पर लगातार हमला करता आ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से यमन के हूती चरमपंथियों ने इजराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों और 320 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं, जिनमें से अधिकांश हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन सिर्फ एक हूती मिसाइल को मार गिराने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। वहीं अन्य सभी को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। दरअसल इसके पीछे अब अमेरिका भी बताया जा रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही सीरिया में तख्ता पलट हो गया। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही मिडिल ईस्ट में जमकर तबाही मचेगी, लेकिन ऐसे कई जानकार भी हैं जो मानते हैं कि ट्रंप के आने से स्थिति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। हिजबुल्लाह, हमास और ईरान इजराइल से जंग कर रहे हैं और आर्थिक सामाजिक तौर पर काफी कमजोर हो चुके हैं। लेकिन ईरान और फिलिस्तीनी समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों ने अभी तक मोर्चा संभाला हुआ है। हूती विद्रोही के लीडर साफ कह चुके हैं कि जब तक गाजा से इजराइल नहीं चला जाता, युद्ध को नहीं रोका जाएगा, तब तक हमले जारी रहेंगे। यमन के पास अभी 8 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं और अमेरिका ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को।
हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।